अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं जुनेद आसिफ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, ये हमारा न्यू चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस तरह से होती है, तो ये हमारा एक न्यू चैप्टर है हमारा न्यू जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की होती है एनिमल्स में। एक रिप्रोडक्शन होती है असेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यानी कि अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से उन जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हों, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है। टू टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है एनिमल्स में। एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ये होती है, और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि वो वाली रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ये वो वाली रिप्रोडक्शन होती है जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो है वो सेक्सेस वगैरह का नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट होता है। तो उसमें से उसी की तरह के दूसरे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। तो एक ही तरह का जो है वो पेरेंट चाहिए होता है। इसमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, जैसे कि लिखा हुआ है टू पेरेंट रिक्वायर है, तो इसीलिए वन मेल एंड सेकंड फीमेल दो रिक्वायर होते हैं। एक मेल चाहिए होता है और दूसरा फीमेल चाहिए होता है। तो दो यहाँ पर जो है यानी कि सेक्स सेपरेट हो जाते हैं, मेल और फीमेल। तो दो तरह के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही तरह के यानी कि एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अब ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो है वो दो तरह की होती है, जिनको हम दोनों को हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसके बाद हम जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और किस तरह से होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या और किस तरह से होती है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो उसकी औलाद होगी, जो उसमें से बनेगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी जिस तरह का उसका पेरेंट होगा।
बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, आइडेंटिकल कॉपी होगी। जिस तरह का पेरेंट होगा उसी तरह का उसका ऑफिस स्प्रिंग होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई इसमें चेंज नहीं होती, तो एक ही तरह के बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑफिस स्प्रिंग होंगे वो आइडेंटिकल होंगे टू दियर पेरेंट, अपने पेरेंट के वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है हमें आइडेंटिकल कॉपीज़ मिलती हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो कुछ जो है हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक टाइप है वो होता है फिशन। फिशन, अब फिशन जो है यानी कि ये एक टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि असेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो कुछ इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो फिशन करते हैं। अब वो कौन से एनिमल हैं और फिशन एक्चुअली हम कहते किसे हैं? तो फिशन भी दो तरह की होती है, एक होती है बाइनरी फिशन और दूसरी होती है मल्टीपल फिशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जर्नली फिशन यानी कि ब्रेकडाउन, फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाना, टूट जाना, दैट इज कॉल्ड फिशन। तो फिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूट जाना। लेकिन अब अगर फिशन में आ जाए बाइनरी फिशन, नंबर 1 बाइनरी फिशन, अगर आ जाए बाइनरी फिशन, तो बाइनरी का मतलब होता है दो, ट्रू, बाइनरी मीन्स ट्रू, फिशन मीन्स ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, टूट जाना, किस में? दो में टूट जाना। यानी कि कोई एक एनिमल दो में टूट जाए तो उसे हम कहेंगे ये बाइनरी फिशन है। और इस एनिमल की अगर बाइनरी फिशन नेचुरली हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये इमॉर्टल होते हैं, यानी कि इनकी डेथ नहीं होती, क्योंकि इनकी फिशन नहीं होती, यानी कि इनकी डेथ होती नहीं है, एक से दूसरा बन जाता है, दूसरे से तीसरा बन जाता है, तो इनकी जो है वो डेथ नहीं हो रही। इसको समझते हैं किस तरह से। अब बाइनरी फिशन होती है एक अमीबा में, अमीबा इसके एग्जांपल्स हैं ये, अमीबा, पैरामेशियम, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनमें होती है बाइनरी फिशन। अब जैसे अमीबा की जो बॉडी है तो इसका कोई एक प्रॉपर शेप होता नहीं है, इरेगुलर शेप होता है। तो लाइक अगर ये अमीबा की बॉडी है तो सबसे पहले अमीबा जो है अपने आप को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने से पहले अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता है, अपनी साइज़ को बढ़ाता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डबल करता है, और जो भी इसके अंदर जितने भी इसके ऑर्गेनील वगैरह होंगे, क्योंकि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलर यूकैरियोट है, तो इसका कंप्लीट सेल है, तो इसमें हर एक चीज़ होगी जो यूकैरियोट सेल में होनी चाहिए। तो अमीबा और पैरामेशियम इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, और इस तरह से जब उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है तो सिंपली एक कंस्ट्रिक्शन आती है, जिसकी वजह से एक अमीबा में से दो अमीबा जो हैं वो बन जाते हैं। तो एक अमीबा में से दो अमीबा, अब एक ब्रेक हो रहा है दो में, दैट्स वाई वी कॉल इट बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन हम क्यों कह रहे हैं, मतलब दो में टूट जाना। अभी एक अमीबा है, अपना जेनेटिक मटेरियल डबल किया और दो में टूट गया, तो ये जो डिवीजन हो रही है या ये जो रिप्रोडक्शन हो रही है, एक में से दो अमीबा बन रहे हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पेरेंट है, यानी कि ये एक जो है ये पेरेंट है और ये इसके ऑफस्प्रिंग है, ये इसकी प्रोजेनी है। तो ये एक पेरेंट है और ये प्रोजेनी है, तो एक ही पेरेंट में से बन रहे हैं, तो ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल उसी की तरह के होंगे, तो इसे हम कहते हैं ये बाइनरी फिशन। और मैंने एक यहाँ पर डिस्कस किया था कि बाइनरी फिशन जो होती है अगर नेचुरली हो रही है, यानी कि एक्सीडेंटली हम इसको ख़त्म ना करें, अगर नेचुरली ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस कंटिन्यू जा रहा है तो इससे हम कहते हैं कि ये इमॉर्टल होता है, यानी कि जो अमीबा होते हैं इनकी डेथ कभी नहीं होती। मतलब कैसे? अब ये है तो ये डिवाइड हो चुका है इन दो में, यानी कि इसका जो भी मटेरियल था वो इनमें आ चुका है। अब ये जब डिवाइड करेंगे तो इसमें से फिर दो बनेंगे, तो यानी कि ये दो अमीबा इसमें से बन गए और फिर बाइनरी फिजन हो रही है,
और बाइनरी फिजन से 2 इसमें से बन गए। तो अब इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल और जितना भी रिलेटेड मटेरियल होता है सेल में, जो कुछ भी होता है वो सब इनमें चला जाता है। तो यानी कि कहाँ पर भी डेथ नहीं हो रही। तो एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 में, फिर वो अगले 2 में। अगर ये नेचुरल प्रोसेस चल रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये बाइनरी फिजन है, और इसे हम कहते हैं ये इमॉर्टल है, यानी कि इनकी डेथ नहीं होती। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, उनका जो जेनेटिक मटेरियल या जो भी उसका मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता जाता है अगली उसकी प्रोजेनी में। तो इस तरह की जो होती है डिवीजन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इससे हम कहते हैं ये बाइनरी फिशन है, और ये बाइनरी फिशन हो रही है। तो इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये बाइनरी फिशन है। अगर हम दूसरे प्रोसेस को देखें, मल्टीपल फिशन, अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया बाइनरी मतलब ट्रू, फिशन मीन्स ब्रेक हो जाना इनटू टू, 2 में ब्रेक हो जाना। तो अगर मल्टीपल फिशन आ रहा है तो मल्टीपल हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा के लिए, मैनी के लिए, और फिशन मीन्स ब्रेक डाउन। तो मल्टीपल फॉर मैनी एंड फिशन फॉर ब्रेक डाउन। अब टूट जाना मैनी में, ज़्यादा में टूट जाना, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रही है सिर्फ 2 में, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो ज़्यादा में, 2 से ज़्यादा में ब्रेक डाउन हो। अब ये किस में नज़र आता है, तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोक्टिस्टा है, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा है, जो मलेरिया काज करता है। तो प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, ये यानी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। तो ये एक प्रोटोक्टिस्टा है, एक एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये एक ही पेरेंट रिक्वायर होता है, लेकिन होता क्या है कि लाइक अगर ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लिया है, तो ये प्लाज्मोडियम है। अब इसने आगे दूसरे अपने ऑफिस स्प्रिंग्स बनाने जो, तो ये किस तरह से करता है कि इसका सबसे पहले जो न्यूक्लिया होता है वो डिवाइड होगा। तो जैसे कैरियोकाइनेसिस हो रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ज़्यादा न्यूक्लिया बना लेगा, और फिर हर न्यूक्लिया कुछ साइटोप्लाज्म लेके अपनी अलग मेम्ब्रेन बना लेगा, तो अब ये जो रेड कलर से मैंने लेबल किया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इनर ब्लैक न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है। तो अब एक प्लाज्मोडियम में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लाज्मोडियम बन चुके हैं। अब फाइनली इसकी जो मेम्ब्रेन रह जाती है बाहर वाली, ये रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। तो जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो ये प्लाज्मोडियम, यहाँ से जो न्यू प्लाज्मोडियम होते हैं वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी कि ये प्लाज्मोडियम है जो बने हैं ये बाहर रिलीज़ हो रहे हैं। तो इससे हम कह रहे हैं ये मल्टीपल फिशन हो रही है, यानी कि टूट रहा है लेकिन एक से ज़्यादा टाइप में टूट रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तो आज जो है वो हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टार्ट किया है, हमारा न्यू चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में एक पेरेंट चाहिए होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो आइडेंटिकल अपने पेरेंट की तरह होते हैं। तो यहाँ पर हमने असेक्सुअल के ही टाइप को डिस्कस किया है। तो पहला है फिशन, यानी कि ब्रेक डाउन होना, और फिशन के 2 टाइप होते हैं, एक बाइनरी फिशन 2 में टूट जाना, अमीबा पैरामेशियम, और ये अमीबा का एग्जांपल हमने हल किया है, और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन, यानी कि ज़्यादा में टूट जाना, और वो प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हमने फिशन को डिस्कस किया है।